उसकी बेरुखी भाग दो। 2 दिन बाद पता चला वो लखनऊ गई है। मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा और जब पता चला वो आज ही लखनऊ से वापस लौट चुकी है तो मैंने आज ही उससे मिलने का फैसला किया। मन में कई चिंताएं, आशंकाएं, भ्रांतियां उभरी और निस्तेज हो उठी। तरह तरह की भावनाओं में डूबता शाम को मैं उसके घर पहुंचा। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैं कभी खुश होता, कभी आशंकित हो उठता। मन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधीर हो उठा। उसके घर के आसपास चंपा, चमेली और गुलाब के फूल सजे थे। मन में आया गुलाब का एक फूल उठा लूं और उसे देकर कहूं आई लव यू। अगले ही पल मैंने सोचा अगर किसी ने देख लिया तो। मैंने एक बार छत की ओर देखा। कहीं वो छत पर खड़ी मेरा इंतजार तो नहीं कर रही, लेकिन नीले आकाश के अलावा मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर सोचा खिड़की से झांक रही होगी, मगर खिड़कियाँ भी बंद थी। यही सब सोचते सोचते उसके दरवाजे पर आ गया। बाहर ही उसकी माँ बैठी थी। मैं भी वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वो आई, उदास सी, परेशान सी, थोड़ी बीमार सी भी लगी। सोचा प्यार में शायद ऐसा ही होता होगा। मैं भी तो ऐसा ही उदास और परेशान था। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा सफलता पर बधाई। अखबार की कटिंग मैंने उसकी ओर बढ़ा दी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्सुकता और खुशी नहीं। डायरी में एक कागज़ का टुकड़ा नजर आया। मैंने सोचा उसका खत होगा। अभी 4-5 कदम ही आगे बढ़े कि पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। मेरे कदम रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई, घबराहट बढ़ गई। उसकी सांसें भी फूल रही थी। घबराहट में ही टूटे जुड़े शब्दों में वो बोली आई एम सॉरी। मैं किसी और से प्यार। इतना कहकर वो नज़रें झुकाए खामोश खड़ी रही। मैं स्तब्ध, बेचैन, परेशान उसे देखता रहा। क्या जवाब दूँ? गुस्से से कनपट्टियाँ बजाने लगी। मन ही मन सोचा कि उसने ये बात मुझे उस समय क्यों नहीं बताई जब मैंने उसे खत दिया था और जब प्यार की भावनाएं जाहिर की थी। थोड़ी देर तक मैं हैरानी से उसे देखता रहा। एक बार देखा, फिर वही माँ के पास रख कर किचन से 2 कप चाय बनाकर ले आई। मैं उसकी माँ की नज़रें बचाकर बार बार उसे देख लेता। वो उदास नज़रों से मुझे घूरती रही। थोड़ी देर तक मैं हैरानी से उसे देखता रहा। अचानक मेरे मुंह से निकला, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया, वरना मैं खैर आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। मैंने उसे एक नज़र देखा और लौट पड़ा। उसके चेहरे पर अब ना कोई परेशानी थी और ना कोई घबराहट। गुलाब के फूल मुरझा गए थे। लंबे लंबे पेड़ों की परछाइयाँ और बड़ी हो गई थी। नीला आकाश धुंधला पड़ गया। खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे, खामोश थे। मैंने डायरी खोली। उसमें पड़ा कागज़ का टुकड़ा मेरा ही खत था। खत को फिर पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। मैं उसे फाड़कर वहीं फेंक दिया। शांत और स्थिर भाव से मैं घर की ओर लौट चला, एक नई ज़िंदगी शुरू करने। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।